नमस्कार, मैं रमेश पौड़ेल आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 का चतुर्थ पाठ दीवानों की हस्ती इसको पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कविता है जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानों की हस्ती इस कविता के माध्यम से दीवाने अर्थात जो मनमौजी लोग होते हैं, जो बेफिक्र रहने वाले अथवा जो अपने आप में ही मस्त रहते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो उनका स्वभाव कैसा होता है और वो किस प्रकार से लोगों को खुशियाँ बांटते हैं और किस प्रकार वो घूमते ही रहते हैं और आगे चलते ही रहते हैं और चलना ही, एक जगह से दूसरी जगह जाना ही उनका किस प्रकार का उद्देश्य है, अर्थात वो कैसे एक जगह टिके नहीं रहते हैं और लोगों में किस प्रकार खुशियाँ बांटते ही चलते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। देखिए, बहुत ही गहरा अर्थ है इसका। कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम जो दीवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। एक तो भारत जब स्वतंत्र नहीं था, जब अंग्रेज सरकार का गुलाम था, तब जो वीर थे अर्थात वही दीवाने हैं, ऐसा माना गया है। और दूसरी बात, जो खुद में मस्त रहते हैं, वीरों के अलावा भी जो अन्य लोग जो लोगों को प्रेरित करते हैं, वो लोग भी किस प्रकार से खुद में मस्त होकर दूसरों को खुशियां बांटते हैं, इसके बारे में बताया। ठीक है, तो हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती अर्थात सामर्थ्य अथवा औकात, हमारी क्या औकात है, यह जो हमारा देश है, यह जो हमारी धरती है, इसके सामने कुछ भी हमारी औकात नहीं है। अर्थात यह जो गरिमामय अर्थात ये महान हम देश के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। और हमारी क्या हस्ती है इसके सामने, हैं आज यहाँ कल वहाँ चले। आज तो हम यहाँ हैं और कल किसी और जगह होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम, आलम अर्थात दुनिया, संसार, यह जो मस्ती भरी, यह जो खुशी से भरा हुआ यह जो संसार है, यह जो मस्ती से भरी हुई दुनिया है, हमारे साथ चलती है और हम जहाँ जाते हैं खुशी की दुनिया वहाँ पर होती है। अर्थात हम जहाँ जाते हैं हम खुशियों से उस जगह को हम भर देते हैं। वह जो वातावरण होता है पूरी तरह से खुशनुमा हो जाता है, अर्थात वो पूरी तरह से उस वातावरण को हम खुशी से युक्त बना देते हैं, वहाँ के लोग खुश होने लगते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, धूल उड़ाना इसका मतलब ये है कि हम एक जगह से जो दूसरे जगह जाते हैं तो हम खुशी होकर चलते हैं। जब हम खुशी होकर मस्त होकर चलते हैं तो हम धूल उड़ाते हुए चलते हैं। दूसरी बात, जब हम खुश होते हैं तो हमारा जो दुख होता है, हमारे जो गम होते हैं, उनको हम धूल की तरह उड़ा देते हैं। ठीक है, तो अर्थात हम जहाँ पर भी जाते हैं मस्ती को साथ में लेकर, वह जो जगह है पूरी तरह से खुशियों से भर जाता है। ठीक है, और वहाँ जो भी दुख होते हैं उनको हम धूल की तरह उड़ा देते हैं। देखिए, दूसरा पद्य है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। देखिए, इसमें कवि कहते हैं कि अभी अभी तो आए हो। जब मनमौजी लोग होते हैं, जो मस्त लोग होते हैं अर्थात जो दीवाने होते हैं, एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर खुशियाँ छा जाती हैं। तो खुशियाँ जब लोगों में खुशियाँ भर देते हैं वो लोग, उसके बाद कुछ दूसरी जगह जाने के लिए जब वहाँ से निकलने लगते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सभी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो तो बस खुशियाँ बांटते हैं लोगों को, इसलिए सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं। पर मजबूर हैं वो। अगर अंग्रेज के शासन के दौरान जो वीर थे उनको एक जगह रहना ठीक नहीं था, क्योंकि कभी भी अंग्रेज सरकार वहाँ पर आकर उनको पकड़ सकती थी। इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह अर्थात जगह बदलते ही रहना उचित था, यह जायज़ था, इसलिए वो जगह को बदलते थे। ठीक है, और जो दीवाने लोग हैं, जो घूमने के शौकीन हैं, वो लोग भी एक जगह नहीं रहते, वो भी घूमते ही चले जाते एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे जो लोग हैं जहाँ पर भी जाते हैं बस खुशियों की वर्षा कर देते हैं। तो फिर वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अभी अभी तो आए हो उल्लास बनकर, उल्लास अर्थात खुशी बनकर, हमारी जो खुशी है उस खुशी बनकर अभी अभी तो आप लोग आए थे, और आंसू बनकर बह चले, अभी अभी आए थे और अभी अभी आंसू की तरह बहकर चलने लगे।
सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। सभी लोग बस यही कहते हैं कि अभी अभी तो आए थे और अभी अभी क्यों जा रहे हो, कुछ दिन तो रुक जाओ, कुछ दिन तो ठहर जाओ। ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि ये लोग मस्त मौले होते हैं और मस्त दीवाने होते हैं और लोगों को खुशियाँ बांटते हैं। लोगों में ये बहुत ही पसंद होते हैं, पसंदीदा होते हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि ये हमेशा उनके साथ रहें। पर ऐसा इनका स्वभाव नहीं है। इनका स्वभाव है घूमते रहना और लोगों में खुशियाँ बांटते रहना, लोगों में ज्ञान बांटते रहना और नई चीज़ सीखते रहना। इस प्रकार से वो लोग खुशियाँ बांटते हुए आगे चलते थे, क्योंकि उनका चलना, उनका क्या है, एक स्वभाव है, उनका चलना ही एक लक्ष्य है, चलना ही उनका एक दूसरा जीवन है। तीसरा पद्य है, देखिए, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसका बहुत गंभीर अर्थ है और दो प्रकार का मीनिंग निकलता है। चलिए हम बता रहे हैं, किस ओर चले यह मत पूछो। कवि कहते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं मत पूछो। जो दीवाने जो लोग होते हैं किस ओर चलते हैं कुछ नहीं पता होता। आज एक जगह है तो कल दूसरी जगह जाएंगे, पर किस जगह जाएंगे कुछ नहीं पता होता है। एक निश्चित जगह उनका होता ही नहीं है, क्योंकि उनको घूमना है, कहाँ कहाँ घूमना है पता ही नहीं होता। तो किस ओर चले, क्योंकि जो अंग्रेजी शासन है उनके अंडर में जो रहने वाले थे, उस दौरान भी अंग्रेजी शासन के दौरान भी लोगों को एक सुरक्षित जगह जाना होता था और कहाँ चलना है ये सूचना किसी और को मिलती नहीं थी। वो एक गुप्त रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पर खुशियाँ बांटते थे और लोगों में कुछ ज्ञान लोगों को देते थे और कुछ ज्ञान लोगों से लेते थे और फिर आगे जाते थे, वहाँ कुछ अपना संगठन बनाते थे, फिर वहाँ से और आगे बढ़ते। ठीक है, तो किस ओर चले यह मत पूछो, हम किस तरफ जा रहे हैं मत पूछिए, चलना है बस इसलिए चले। चलना है, चलना ही हमारा कर्तव्य है, चलना ही हमारा स्वभाव है, इसलिए हम चलते रहते हैं, क्योंकि चलना हमारा दूसरा जीवन है। क्योंकि हमें अपनी मंजिल पाने के लिए हमें हमेशा ही चलना है। बस हम नहीं चलेंगे तो हम अपनी मंजिल से बहुत दूर हो जाएंगे, इसलिए हम चलते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। देखिए इसका दो अर्थ निकलता है कि जग अर्थात यह जो दुनिया है, इससे हम कुछ लेते हैं और इस दुनिया को हम कुछ देते भी हैं। क्या चीज़ हो, जहां भी हम जाते हैं वहां पर खुशियां देते हैं, तो इस दुनिया को हम खुशियां दे रहे हैं। जहां पर भी हम जा रहे हैं एक निस्वार्थ रूप से बिना शर्त हम लोगों में खुशियां बांट रहे हैं और जग को अपना, ठीक है, तो खुशियां जग को अपना कुछ दिए चले, अर्थात लोगों को इस जग को हम अपनी खुशियां दे रहे हैं और उसका कुछ लिए चले। और इस जग से यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम उनके जो दुख होते हैं उनको हम अपने आप ले लेते हैं, अर्थात उनके जो दुख होते हैं उनको हम ले लेते हैं और जो अपने दुख होते हैं वो उनको दे देते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चलते हैं। दूसरा अर्थ यह होता है इसका कि जग से उसका कुछ लिए चले, अर्थात घूमते रहते हैं हम, तब हमें कुछ ऐसे ज्ञानी और बुद्धिजीवी लोग मिलते हैं, जो विद्वान लोग मिलते हैं, तो हम उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, हम उनसे कुछ प्रेरणादायक वाक्य इकट्ठा कर लेते हैं और हम उनसे कुछ उपदेश प्राप्त कर लेते हैं और उसको बांटने के लिए हम और जगह चलते हैं। तो हम उस उपदेश को जिसको हमने प्राप्त किया, उस ज्ञान को जो हमने प्राप्त किया है, उसको हम दूसरी जगह जाकर बांट देते हैं, क्योंकि हमारा यही काम है। ठीक है, आगे देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखिए बहुत गंभीर अर्थ है। दो बात कही दो बात सुनी, अर्थात जहाँ पर भी हम चले जाएंगे उन लोगों से हम दो बात कह देते हैं, अर्थात अपनी बात हम उनसे कहते हैं तो खुश हो जाते हैं। दो बात सुनी और उनकी जो बातें हैं उनको भी हम सुन लेते हैं, भले वो खुशी की बात हो या दुख की बात हो, या अपनी भी खुशी की बात हो या दुख की बात हो, हम अपना भी शेयर करते हैं। अर्थात कहीं भी जाएंगे किसी को भी ये बहुत ही एकदम अपना समझते हैं और लोगों के साथ बहुत जल्द घुल मिल जाते हैं। जब लोगों से बहुत ही जल्द घुल मिल जाते हैं तो अपनी बातें उनको बताना और उनकी बातें खुद सुनना, ये तो होता ही है। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। जब खुशी की बात होती है हम बताते हैं, या जब वो बताते हैं खुशी की बात तो हम हंसते हैं, मौज करते हैं, है ना, खुशियां मनाते हैं। पर जब दुख की बात होने लगती है तो
रो दिए, अर्थात दुख भी हम मनाते हैं। जो लोगों के अगर दुख हैं तो हम उन दुखों में भी शामिल होते हैं, अगर उनकी खुशियां हैं तो हम खुशियों में भी शामिल होते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि जो दीवाने लोग हैं इस प्रकार से लोगों की खुशियों में भी शामिल होते हैं और लोगों के दुख में भी, गम में भी शामिल होते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर अर्थात जी भर कर, सुख दुख के घूंटों को, सुख और दुख के जो घूंट हैं, सुख दुख की जो घड़ियां हैं, सुख दुख की जो घटनाएं हैं, उनको हम जी भर के पी लेते हैं। कैसे? एक भाव से, अर्थात जब लोग दुख में होते हैं तो हम भी दुखी हो जाते हैं और उनके जो दुख हैं उनको हम बांटते हैं, और जब लोग खुश होते हैं तो हम उनके साथ खुशियां भी बांटते हैं। अर्थात जब लोग दुख में होते हैं तो तब भी वो साथ देते हैं, और जब लोग सुख में होते हैं अर्थात खुश होते हैं तब भी ऐसे जो दीवाने लोग हैं वो साथ देते हैं। अर्थात वो किसी भी दौर पे अर्थात जब वो एकदम खुश होते हैं तब ज़्यादा घमंड नहीं करते, जब एकदम उनके साथ बहुत बुरा वक्त होता है, बहुत ही वो दुख में होते हैं, तब भी वो ज़्यादा निराश नहीं होते। अर्थात जब वो खुशी हैं तो ज़्यादा खुश होकर चलिए हम तो पूर्ण रूप से खुश हैं, अब हमें आगे कुछ नहीं करना, इस प्रकार से वो घमंडी नहीं बनते। और जब दुख में होते हैं तो उस दुख की वजह से निराश होकर अपना काम और अपना रास्ता नहीं छोड़ते, अपने रास्ते से नहीं भटकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। देखिए, ऐसे जो मनमौजी लोग होते हैं, ऐसे जो दीवाने होते हैं, वो कहीं भी जाते हैं लोगों में प्यार बांटते हुए ही बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भिखमंगो अर्थात जो अभावग्रस्त, जिनके पास कुछ चीज़ की कमी होती है, उनको हम अभावग्रस्त भिखमंगे बोलेंगे। तो हम भिखमंगों की दुनिया में, यहाँ पर भिखमंगे किसको कहा गया है? तो जो दुखी लोग हैं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, अर्थात जिनको प्यार की ज़रूरत थी, जिनको खुशियों की ज़रूरत थी, हम उनको स्वच्छंद रूप से अर्थात दिल खोलकर अपने प्यार को लुटाकर चल दिए। हम प्यार बांटते हुए चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। देखिए, कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे लोग हैं जो लोगों में एक उन्मुक्त होकर प्यार लुटाते हैं, प्यार बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। जो भिखमंगे लोग हैं, जो इस दुनिया के जिन लोगों में प्यार की कमी है, जिन लोगों में खुशियाँ नहीं हैं, हम उन लोगों को खुशियाँ देते हैं बिना शर्त, बिना किसी भी असमंजस के। पूर्ण रूप से हम अपनी खुशियाँ उन पर लुटाते हैं और फिर भी कुछ कमियाँ हमारी रह जाती हैं। पहले ही कवि ने कहा था कि जब हम कहीं जाते हैं तो लोग खुश होते हैं, फिर हम वहाँ से दूसरे जगह जाने लगते हैं तो वहाँ के लोग दुखी होते हैं। अर्थात ऐसे दीवाने लोग भी कहीं कहीं असफल होते हैं। जैसे वो लोग जा रहे हैं तो फिर से उनमें दुख आ रहा है, इसका मतलब वो फिर से थोड़ा सा असफल हो गए। ठीक है, तो कहते हैं कि हम इतना करते हैं, लोगों में लुटाते हैं प्यार बिना शर्त के, जी भर के, फिर भी हम स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाने पर भी, पूर्ण रूप से जितना संभव हो उतना खुशियां देने पर भी लोगों के साथ दुख में शामिल होते हैं और उन लोगों की खुशियों की घड़ी में भी शामिल होते हैं। फिर भी हम कभी कभी हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, और वो जो असफलता है, उस असफलता की वजह हम किसी दूसरे को नहीं ठहराते, खुद हम उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। असफलता का जो भार है खुद के ऊपर लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम असफल हैं, इस कारण हम किसी दूसरों को दोष नहीं देते हैं। अगर हम असफल हैं तो उसका वजह खुद हम हैं, उसका दोष खुद हम अपने आप को हम देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दीवानों के बारे में कवि ने बताया है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन। देखिए, इसमें कहते हैं कि जो ऐसे जो दीवाने लोग, जो अपने दीवाने जो लोग होते हैं, वो अपनी मातृभूमि को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और वो किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को अपना और पराया
इस प्रकार से भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। ठीक है, अपना और कोई भी अपना नहीं है और कोई भी पराया नहीं है, अर्थात सभी उनके लिए समान भाव में होते हैं, समान भाव से सभी को देखते हैं। किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय हो या किसी भी कोई भी धर्म हो, सभी लोगों को समान रूप से देखते हैं। और कहते हैं कि देखिए, कवि कहते हैं कि हम अपना, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। रुकने वाले अर्थात जो घरों में ही रुकते हैं, जो बाहर नहीं घूम रहे हैं हमारे तरह, जो दीवानों की तरह बाहर नहीं घूमते हैं, जो इधर उधर नहीं चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, एक स्थिर होकर एक ही जगह रहते हैं, ऐसे जो रुकने वाले लोग हैं वो आबाद रहें। आबाद अर्थात खुश रहें, हमेशा खुश रहें। ठीक है, अर्थात उनका जो जीवन है खुशियों से भर जाए। और हम स्वयं बंधे थे, स्वयं अपने बंधन को तोड़ देंगे। अर्थात हम जो है लोग हैं अपने बंधन में खुद ही बंधे हुए थे और हम अपने ही बंधन को तोड़कर लोगों को खुशियां बांटते हुए हम आगे चल रहे हैं। अर्थात अपने जो जीवन, अपना जो जीवन है, अपने जीवन के बंधन हमने खुद ही बनाए हैं, उन्हीं बंधन को हम खुद ही तोड़ रहे हैं और खुद ही तोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक जगह से हम दूसरे जगह जा रहे हैं, क्योंकि हमें स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होना है। स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमें, हमारा यह कदम सही है और हम अपने कदम को और भी आगे बढ़ाएंगे और लोगों को और भी उत्साहित करेंगे, लोगों को और भी प्रेरित करेंगे। और हम एक दूसरे जगहों पर जाते हुए कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, उस ज्ञान को और भी फैलाएंगे ताकि लोगों में भी इस प्रकार की भावना जाग जाए और लोग भी इस प्रकार प्रेरित होकर आगे बढ़ें और देश को किस प्रकार से हो सकता है स्वतंत्रता दिलाएं, अथवा लोगों में किस प्रकार से खुशियां बांट सकते हैं, वो काम वो कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार भगवती चरण वर्मा ने इस कविता के माध्यम से मनमौजी अर्थात जो दीवाने लोग होते हैं किस प्रकार से लोगों में बेफिक्र होकर अपनी खुशियां लुटाते हैं, बेफिक्र होकर एक जगह से दूसरी जगह चलते जाते हैं और उन्हें जैसे भी जो भी व्यक्ति मिल जाते हैं, जिस प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं उनके साथ वो किस तरह से बहुत ही जल्द घुल मिल जाते हैं और उनको अपना समझकर अपना दुख अपना सुख सुनाते हैं और उनके सुख और दुख को सुन लेते हैं और अर्थात सुख और दुख साझा करते हैं। साथ ही जब दुख की घड़ी होती है, दुख का वक्त होता है, तब किस प्रकार वो खुद दुखी हो जाते हैं और किस प्रकार से खुशियों के समय खुशियां जब होती हैं तब किस प्रकार से वो खुद खुश हो जाते हैं। इस प्रकार से समभाव से अर्थात समान रूप से दुख की घड़ी में और सुख की घड़ी में वो रहते हैं और जब उनके साथ खुशी होती है अर्थात जब वो खुश रहते हैं तब वो घमंड नहीं करते और जब वो दुखी होते हैं तब वो निराश नहीं होते। इस प्रकार वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और सभी लोगों को अपना मानते हैं। फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर जाकर असफल होते हैं, क्योंकि सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते, इसलिए वो जो असफलता है उसका भार खुद अपने ऊपर ले लेते हैं और किसी को भी अपना और पराया नहीं मानते। साथ ही जो घर में रुकने वाले हों घर में ही रहें, खुश रहें, ऐसा कहकर वो कहते हैं कि ये जो नियम है ये नियम तो हमने बनाए हैं, इन्हीं नियमों को हम तोड़ कर आगे चल रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवती चरण वर्मा ने दीवाने जो लोग हैं और मनमौजी जो लोग हैं उनका स्वभाव वर्णित किया है, स्वभाव का वर्णन किया है। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।